तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर। आप जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम सुन रहे हो और इसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता मेरे बड़े भाई देवेंद्र देशवाल, डीजे साउंड मूडिया कठुमर से, और जो मधुर मधुर ढोलक बजा रहे मेरे बड़े भाई गुड्डू सोनेरा भरतपुर से, और जो पैर की झनकार दे रहे हैं बड़े ही सुलझे हुए कलाकार मेरे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह देशवाल रोनीदा से, और जो मंच का संचालन करते हुए मेरे गुरु के समान जिकड़ी के महान कलाकार श्यामलाल जी खंसवाड़ा से, और आपके समक्ष छोटा सा कलाकार चंद्रवीर गौड़ा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ की तरफ से। आइएगा एक और धमाका। और देखिए इसी बीच 51 रुपये का पुरस्कार मान भगत जी ग्राम भटावली से देते हैं, बार बार धन्यवाद। श्रोताओं देखो मेले में लालू आई है, लल्लू आए, लेकिन गौर करिएगा आप जैसे बुद्धिजीवियों ने और 4 लाइनों में जवाब दिया गुड्डू भैया जी, और वो क्या बता दिया है कि एक दिना की बात सखी और वो श्याम लला मेरे घर आयो, मैं समझी कोई संगी को सखा, जल्दी से मैंने घूंघट को पट सर आयो, क्या इतने में वो चले जो गए, कि इतने में वो चले जो गए, और एक सखी ने मोए आई बतायो, आगे लगो वबर नीला जमी, अखियां भर श्याम मैंने देखी नहीं आयो। श्रोताओ आप लोगों ने पैसा खर्च किया है, मेला जिकड़ी का लगाया है, और सभी गाने वाले अपनी अपनी सभ्यता का परिचय बड़े अच्छे तौर तरीके से दे रहे हैं। जो जिकड़ी की मेन धरोहर हुआ करती है, जिसे जननी बोला जाता है, साखी। आइएगा साखी अध्यात्म में सुनिएगा, और साखी के बोल सुनेंगे। भैया जी क्या जवाब दे रही है साखी? और मैया मेरो गानो तोरी आय दे, और आए निन्हा का है गोरे भूपेंद्र, और आए निन्हाल रील बैठे ही तेरे द्वारा पे,
जाए दे। मैया मोहे ज्योति तारे रिसा जाए दे। जाऊंगी ससुराल, जाऊंगी ससुराल रील बैठे ही तेरे द्वारा पे। श्रोता, आज साखी का धराव क्या जवाब दे रहा गुड्डू भैया जी? मैया मैं चलो दूसरे बिधारी करा दे। मैया मैं चलो दूसरे बिधारी करा दे। हला को समाथे पति लगा, हला को समाथे पति लगा लगा दे। अब तक खूब रही मैं तेरे अंगना, अब पहनूंगी प्रीतम को कंगना। क्या बात है गुड्डू भैया जी? इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार मेरे बड़े भाई साहब राम भरोसी जी थानेदार जी देते हैं। बार बार धन्यवाद। अब पहनूंगी प्रीतम को कंगना, बार आखिरी मैया खेलने होरी। निकाल लो आराम आराम से, कोई जल्दी ना है। बार आखिरी मैया खेलने होरी, लचकत जाएगी मेरी। और इसी बीच कैमरे का पुरस्कार जगपाल सिंह जी हवलदार जी देते हैं। बार बार धन्यवाद। और इसी बीच करुआ हवलदार जी 51 का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद। लचकत जाएगी मेरी डोली। और गुड्डू भैया जी मैया मप्पा कर लाड़ा दुला, जल्दी मप्पा कर लाड़ा दुला। लखन कहे कोई ले जाएगा सजना, अब भूल करेगा मोते प्यार। आइएगा आपके समक्ष और एक कथा लेकर चलेंगे। वैसा है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है जो कि आपके कानों द्वारा 10-20 बार ना निकल चुका हो। लेकिन आइएगा एक अच्छे से प्रसंग की तरफ चलते हैं, कोशिश करेंगे। आप लोगों ने जूनागढ़ राजधानी का नाम सुना होगा। और फौजदार जी कौन सी जूनागढ़ राजधानी? गुरुजी वही जूनागढ़ राजधानी जिस जूनागढ़ राजधानी के अंदर नरसिंह भगत ने रामा को भात पहनाया था, वही जूनागढ़ राजधानी। मुकेश सरपंच साहब सिही। इसी बीच मेरे बड़े
पिता के तुल कहे तो 50 रुपया मुकेश जी और 50 रुपया बड़े भैया दयाराम जी नंगला और जो 51 के मरण पुरस्कार करते हैं। बार बार धन्यवाद। वही जूनागढ़ राजधानी, और उस जूनागढ़ राजधानी के अंदर चित्रगुप्त नाम का राजा राज करता था, जिसके एक बेटा था मदन सेन। बेटे का क्या नाम था? मदन सेन। और मदन सेन के एक रानी थी, ये कारे भगत जी 50 इसी रुपये। बीच मेरे कारे भगत जी दी 51 का पुरस्कार देते, बार बार धन्यवाद। और इसी बीच 51 का पुरस्कार नवाब सिंह, बार बार धन्यवाद। और इसी बीच अशोक जी ग्राम सिंह से 51 का पुरस्कार देते, बार बार धन्यवाद। वही जूनागढ़ राजधानी, और जिसके एक बेटा था मदन सेन, और मदन सेन के एक रानी थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा। इसी बीच 51 का पुरस्कार रमेश जी देते, बार बार धन्यवाद। आज राजा चित्रगुप्त ने बेटा मदन सेन को राज का उत्तरदायी बना दिया, यानी कि राज का अधिकारी बना दिया, राजपाट दे दिया, और कहा बेटा मदन सेन। और इसी बीच मेरे गुरुजी महाराज जी 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं ग्राम सिंह, और कहा बेटा मदन सेन, तुम्हें मेरी प्रजा को सुख देना है, दुख नहीं देना है। क्या देना है? सुख देना है। आज जब इतना कहा, राज चलता रहा। आज राजा जन जन से पूछ रहे हैं, बच्चा बच्चा से पूछ रहे हैं, मेरा बेटा राज कैसा चला रहा है? प्रजा ने मना कर दिया, राजा तुम्हारा बेटा राज अच्छा नहीं चला रहा है, अच्छा नहीं चला रहा है। हाँ, महलों में वापस आए, बेटा मदन सेन को बुलाया और कहा बेटा मदन सेन, मैं तुम्हें 12 साल का देश निकाला देता हूं। इसी बीच कुमार जी ग्राम सिंह से 51 का पुरस्कार देते, बार बार धन्यवाद। मैं तुम्हें 12 साल का देश निकाला देता हूं। पिताश्री, मुझसे कोई गलती, कोई भूल? हाँ, तुमने मेरी प्रजा को दुख दिया है, सुख नहीं दिया है। इसी बीच 51 का पुरस्कार फतेह सिंह ग्राम सिंह से, और इसी बीच 50 रुपए मेरे बड़े भाई साहब मुरारी ग्राम सिंह से देते, बार बार धन्यवाद। आज जब इतना कहा, मदन सेन महलों में वापस आए और अपनी रानी से जवाब दिया। इसी बीच प्रहलाद जी 51 का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। तुम तो बहुत लंबे बैठे हो। श्रोता, आज वो राजा मदन सेन 50 रुपए का पुरस्कार सरनाम सिंह ग्राम सिंह से देते, बार बार धन्यवाद। श्रोताओं, आज जब इतना कहा, इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार फौजदार जी रामीर जी ग्राम सिंह से देते, बार बार धन्यवाद। रानी से मदन सेन ने कहा, रानी तुम इन महलों में रहना और मेरे माता पिता की सेवा करना। क्या करना? मेरे माता पिता की सेवा करना। आओ भाई गिरधर सिंह, आइए गिरधर सिंह आओ। जब इतना कहा, पहुंचा दी वही। अगाड़ी आ जाओ। आज जब इतना कहा, लेकिन वो रानी जवाब दे रही है। इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार बड़े ताऊ जी बंसीलाल जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। गुरु जी टाइम। आज वो रानी और जवाब दे रही है मदन सेन को, प्रभु मैं आपके साथ फेरे डालकर आई हूं, सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है आपकी। आज वो रानी और राजा मदन सेन को क्या जवाब दे रही है?
नई कहानी होगी भैया जी। और मैं तो देसा निकारन करूंगी सेवा, और मैं पतबिरता नारी मत करे पिया तंग, चलूंगी तेरे संग में बल महदारी। मुझे इन महलों में नहीं रहना है, इन महलों में नहीं रहना है, मुझे आपके साथ चलना है। आज चंद्रप्रभा जवाब दे रही है, न करके देखो गोहर नरक में। क्या बात है गुड्डू भैया, ये आपका भी जवाब नहीं। न करके देखो गोहर नरक में, ठोर मिले नाय मोकू, ना चाहिए तेरा महला दुमेला, साच बता रही तो साच बता रही तो पूरा। साहब इसी क्रम में श्रोताओ, इन गायक के लिए भाई हुकम सिंह जी पंच साहब 101 रुपए का पारितोषिक देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने नंगला मना के अंदर दूसरी कहानी सुनाई थी और हम नई कहानी सुना रहे हैं कि पैदल पैदल चल रहे दोनों गुरुजी, पैदल पैदल चल रहे दोनों विकट बनी में आए हैं और थक के चकनाचूर वहे फिर आपस में बता रहे हैं। थोड़ी देर पिया सस्ता लो ईबर गद की छैया, और जोड़ू हाथ पड़ू त्यारे। इस तरीके से ये महाराज सिंह जी सेक्रेटरी साहब दे रहे हैं आपको 51 रुपए। बार बार धन्यवाद। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार राजेंद्र जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। प्राणनाथ, बहुत तेज धूप निकली हुई है, क्यों ना आराम किया जाए। इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार हरिराम जी जाटव साहब देते, बार बार धन्यवाद। इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार मेरे बड़े भाई साहब पप्पी सिंह देते हैं, और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार हरि किशन जी देते हैं, बार बार धन्यवाद। गुड्डू भैया जी, आज रानी चंद्रप्रभा ने इतना कहा, प्राणनाथ क्यों ना आराम किया जाए। और इसी आज क्रम वो में राजा इन गायकों के लिए, भाई चंद्रवीर के लिए आदरणीय हमारे गुरुजी श्री बिहारी सिंह जी 101 रुपया देते हैं। बहुत बहुत इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार दीमान जी थानेदार साहब देते, बार बार धन्यवाद। श्रोता, पहले तो मुझे ये बताओ कि कहानी समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। आज रानी चंद्रप्रभा ने राजा मदन सेन से कहा, आज वो राजा मदन सेन और क्या कर रहे हैं गुड्डू भैया जी, सुनिएगा। अरे लैया दुसाला
नीचे सो रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, कहानी के अंदर सुनेंगे। सोमत में बा चंद्र प्रभा को, सोमत में बा चंद्र प्रभा को एक ढस गए बिसियर कारोए, दही दुहाई रानी ने कह लखन युबर के आरोए। आइएगा 2 मिनट गाना गाऊं या कहानी को बढ़ाऊं? कहानी बढ़ा दे एक और। श्रोता, प्राण न प्यारी की चीख सुनी तो, प्राण न प्यारी की चीख सुनी तो मदन सेन फिर जागे है, और मदन सेन को देख के बिसियर इतबितकू फिर भागा है। के निकरे झाग, के निकरे झाग नहर के मुखते तड़फ के मर गई रानी, और आगे की सुनो कहानी। आज वो चंद्र प्रभा इस दुनिया से विदा हो जाती है। श्रोताओ, आज राजा मदन सेन ने रानी चंद्रप्रभा की लाश को गोदी में ले लिया और जवाब दे रहा है। और गुड्डू भैया जी कैसे? अरे ले गोदी में लाश, अरे ले गोदी में लाश, और जिगर ते लगाई लई रानी, कई गंगा यमुना की धार द्रगन ते बह रहे पानी। क्या बात है गुड्डू भैया जी? बताए मैं इतना दे प्यारी, सेवा करवे आई का इकली कर रही है ख्वारी, सेवा करवे आई का इकली कर रही है ख्वारी। बिना तेरे जग सुनो सारो, बिना तेरे जग सुनो सारो, कौन जन्म को बदलो लहरे ये ऊपर मारो। बेसना होनी देखाती, बेसना होनी देखाती, छाती ते नहीं लगा